अल्लाह के हुक्म से मौजूद हैं, मेरे आका की हुर्मत के लिए मौजूद हैं, मेरे आका की शान के लिए मौजूद हैं, आपके कदमों से लगी हुई मट्टी के घरों की हिफाजत के लिए मौजूद हैं। देवराज भाई हमारे साथ है। जी देवराज भाई क्या कहिएगा? स्वागत है जी आमिर भाई शुक्रिया शुक्रिया। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देवराज भाई सनातनी भाई हैं हमारे? हाँ जी हाँ जी। आर्य समाज से हैं या नॉर्मल है कोई भाई? ये नॉर्मल। नॉर्मल ठीक होगा। भाई कितनी देर से सुन रहे हैं आप मुझे? कितने अरसे से? हाँ बहुत देर हो गई। देवराज भाई ज्वाइन ही नहीं करते यार, कभी बात ही नहीं हुई हमारी। अच्छा नहीं लगा यार। नहीं, इससे पहले काफी बार कोशिश करिए, कई बार तो लिंक नहीं मिलता है। आप उसे ऊपर रखते हैं ना तो फिर शायद वो मिले। वो बीच बीच में आपके करते रहते तो कभी मिस हो जाता है कभी। ओहो अच्छा। क्योंकि मुझे ये लगता है, मैंने कहा शायद सनातन धर्म पर स्ट्रीम करते हैं तो आप भाई शायद नहीं पसंद करते, शायद अच्छा नहीं नहीं, लगता काफी आपको, बार तो आता करते है, हैं। कई बार तो लिंक आता ही नहीं है ना। कई बार तो आप अकेले इंडिविजुअली कर रहे होते हैं, लिंक शेयर ही नहीं होता उन पर। अच्छा ये भी कभी हुआ? ये तो मुझे ही नहीं पता था, मैंने कभी लिंक ही नहीं शेयर किया हो। नहीं, शायद वो इस्लाम अवेकनिंग है, कौन सा चैनल है, मैं उस पर आया था एक बार। अच्छा वो भी नहीं करते लिंक शेयर? नहीं, कई बार होता है ऐसा। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है, मैं आप कोशिश उसे करूंगा। पिन कमेंट कर दिया ना तो ऊपर ही आया हाईलाइट रहेगा। अच्छा ठीक है चलिए ऐसा कर लिया करेंगे नेक्स्ट टाइम। जी मेरा भाई। अब दोस्तों ये भी याद रखें, आपके हमने कितनी बार लिंक जो है ना वो शेयर नहीं किया। इस्लामिक अवेकनिंग भी लिंक शेयर नहीं करती, ठीक है दोस्तों जी। और पिन भी नहीं करती, इस्लामिक अवेकनिंग भी पिन नहीं करती, ठीक है ना जी। जी देवराज भाई सवाल रखें आप। सवाल वही था इस्लामोफोब पे, है ना। मैं ये देखता हूँ कि मान के चलो जो रोहिंग्या मुसलमान है उसे बांग्लादेश भी शरण नहीं देता, इंडोनेशिया भी नहीं देता, है ना। और मतलब हम्म, इस्लामिक मुल्क देते नहीं है कोई भी। हम्म, ज्यादातर मैंने देखा है मुसलमान जो भी होता है वो यूरोप में ज्यादा बसते हैं, कोई सऊदी कंट्री में नहीं बनता। तो हम्म, इस्लामोफोब किसमें, मुसलमान कंट्री में ज्यादा है या मतलब नॉन मुस्लिम कंट्री में ज्यादा होगा? तो वहीं जबरदस्त एक जबरदस्त सवाल। कहते हैं ना, बिल्कुल हम्म, वहीं एक हम्म, मैंने देखा था फ्रांस के जो वो थे फॉरेन मिनिस्टर, वो नहीं, फ्रांस में जब दंगा हुआ था तो यूएई के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि हम जानते हैं कि ये लोग कितने वो हो सकते हैं, क्या कहते हैं, कट्टर हो सकते हैं। तो हम्म, इस्लामोफोब तो जहां तक दिख रहा है कि मुस्लिम कंट्री में ज्यादा ठीक हो गया ठीक हो गया। जबरदस्त सवाल भाई ने पूछा है। एक है इस्लामोफोबिया, ये अलग चीज है। एक है है। जी एक है एलियन फोबिया, इमिग्रेंट फोबिया, वो जी अलग चीज है। मिसाल के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप है, प्रेसिडेंशियल कैंपेन जब इलेक्शन कैंपेन लड़ा था तो उसने साउथ अमेरिका में एक बड़ी दीवार बनाने का इंदिया दिया। उसने कहा मैं बड़ी दीवार बनाऊंगा, जो उसने काफी हद तक बनाई भी, बॉर्डर को क्लोज करने के लिए। जी हालांकि साउथ अमेरिका के अंदर मुस्लिम्स तो नहीं है, मैक्सिकन्स हैं, ठीक है, और जी कुछ ब्राजीलियंस हैं और कुछ लोग हैं। तो वो वहां पर बड़ी तादाद के अंदर फ्रेंच हैं, इटालियंस हैं, जिनको धकेला गया। जब जब लड़ेगी तो ब्रिटिश आपस में लड़े वहां, तो उन्हें धकेल के साउथ की तरफ किया। तो वो उन जी लोगों इमिग्रेंट्स को वो अलाउ नहीं करते, बाढ़ के नीचे से आते हैं उनको वो बाहर फेंक देते हैं। बिल्कुल। तो ये समझना चाहिए, ये आपको समझना चाहिए। अच्छा ऐसा क्यों है कि तुर्की जो है वो कई ऐसे मुल्क हैं जिन जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उन्होंने अपने लिए वीजे ओपन किए हुए हैं। मिसाल के तौर पे मान लो सऊदीया, ठीक है, जी सऊदीया सऊदीया के जो नेशनल्स हैं वो मलेशिया के अंदर ऑन अराइवल वीजा है, ठीक है। हालांकि सऊदीया जी भी मुसलमान है, सऊदीया हम्म, मुसलमान मुल्क है ना, मलेशिया भी मुसलमान है। जी बिल्कुल। अच्छा हम्म, इसी तरीके से दुबई या बहरीन है, ये मुल्क है तो मुसलमानों के मुल्क है, मगर जी इनको ऑन अराइवल वीजा है। मलेशिया में टर्की में ऑन अराइवल वीजा है। अगर मुसलमानों से फोबिया होता तो सऊदीया के लोग मलेशिया ऑन अराइवल ना कर सकते, मलेशिया के लोग दुबई, यूरोप, कतर, बहरीन इन जगहों पर ना जा सकते ऑन अराइवल, ठीक है। इसका मतलब यह है कि मसला मुस्लिम से नहीं है, मसला जियोग्राफी का है। पॉइंट समझ आया आपको? जियोग्राफी। जी मिसाल के बिल्कुल। तौर पर आपको बताता हूं, यूं समझना आपने, कनाडा में मर्डर होता है एक सिख का। अभी हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे कि वो अच्छा था गलत था जी सही था, मगर एक कैनेडियन सिख का कनाडा की सरजमीन पर मर्डर करता है, और कनाडा ट्रूडो कहता है, जस्टिन ट्रूडो, कि ये मर्डर करने वाले जो लोग हैं ये रॉ के और बीजेपी की गवर्नमेंट से लिंक है, ठीक है, इंडियन जी गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है। वो कहता है, आपको पता है 60 के करीब वीजा रिजेक्ट कर दिए जाते हैं इंडियंस के सिर्फ इस केस के बाद। वो कहता है हम अलाउ नहीं करेंगे। इंडिया अपने एम्बेसडर को वापस बुला लेता है। इंडियंस कनाडा के जो डेलीगेट्स होते हैं, जो उनका यहाँ पर एम्बेसडर्स हैं या जो डेलीगेट क्या उनको कहते हैं, डेलीगेशन होते हैं, उनको वापस रिटर्न कर देता है इंडिया, कनाडा के लोगों को वापस भेज देता है। इसको फोबिया बोलते हैं? नहीं। होता क्या है अब आपने समझना। एक बुक है देवराज भाई जो बेस्ट सेलर बुक गई, दो ऑथर्स हैं, उन्होंने लिखी है। उस बुक का नाम है व्हाई नेशंस फेल, नेशंस असफल क्यों होती हैं। उसमें उन्होंने एक चीज बयान की, उन्होंने एक्सप्लेन किया जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, जो अंडर प्रोग्रेस कंट्रीज हैं, उनके बारे में यह समझना चाहिए आपको कि उनके यहाँ गुर्बत होने की वजह से, पॉलिसीज ना होने की वजह से, गवर्नमेंट को नॉन ऑपरेशनल होने की वजह से वो लोग कैसे तैसे कर बाहर के मुल्कों में जाते हैं, यूरोप में निकल जाएंगे कश्तियों पर। अब आपको पता है ग्रीस के करीब जो शिप डूबी थी उसमें कितने इंडियंस भी थे, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अभी राजकुमार हिरानी ने मूवी बनाई है डंकी, शाहरुख खान की, ठीक है, हाँ उसमें बिल्कुल। इंडियंस है, ठीक है ना, आपने देखा है, आइट का टेस्ट दे, ये कर वो कर, तापसी पन्नू भी है, कैसे वो दिखाते हैं, वो रियल स्टोरी है। उसने बकायदा एंड में राजकुमार संतोषी ने हिरानी ने सॉरी राजकुमार हिरानी ने एंड में उनकी वो डाली हैं तस्वीरें, जो रियल टाइम लोग गए हुए हैं, ठीक है। पंजाब से कितने लोग हैं डंकियां लगा कर जाते हैं, क्यों उनको गोली मार देते हैं बॉर्डर के ऊपर? वो मुसलमान है इसलिए। नहीं क्यों उनको कश्ती, उनकी कश्ती में उनकी हेल्प नहीं की? इसलिए कि वो मुसलमान है? नहीं, इमिग्रेंट्स, नहीं, बिल्कुल सही बात नेशनलिज्म है। के बाद। आपने देवराज, हाँ थैंक यू देवराज। देवराज भाई ये समझना है कि यही अगर कोई मुसलमान पैसा, अगर मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ,
उसी में बताया गया, डंकी के अंदर एक टॉपिक डिस्कस किया गया, जब वो कोर्ट में जाता है तो वो कहता है तुम्हें 2 तरह से नेशनैलिटी मिल सकती है, बल्कि 3 तरह से। नंबर 1 किसी से शादी कर लो, नंबर 2 अपने देश के बारे में बुरा बोलो कि भाई मुझे अपने देश के अंदर जो है ना वो पॉलिटिकल कोई मसला है तो मुझे यहाँ पर रिफ्यूज चाहिए। नंबर 2 नंबर 3 लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करो उस मुल्क के अंदर, तब वो तुम्हें नेशनल करेंगे। बिल्कुल ये डिस्कस किया उस टॉपिक ब्रिटेन के में अंदर। ऐसा। यस, शाहरुख खान डिनाई कर देता है, यानी डंकी का जो रोल है, वो कैरेक्टर है, वो डिनाई कर देता है, उसको वापस डिपोर्ट कर देते हैं, वो लड़की बेचारी कमजोर होती है, वो कहती है हाँ। अब क्यों ये मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, ये सिर्फ मूवी नहीं है, यही रियलिटी है, ये रियलिटी है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की। हमने कालों को, यमनियों को, ईरानियों को, अफगानियों को देखे जहाज से गिरते हुए देखा आपने, या अभी रिसेंटली जब अमेरिका निकला था, इतनी दर्दनाक वो वीडियो थी कि जहाज से जा रहे हैं और लोग जहाज से गिर रहे हैं। तौबा तौबा तौबा, इतनी लूट मची है। तो याद रखना है, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, या वो कंट्रीज जिनको वो अनफॉर्चुनेटली, चाहे इंडिया हो, बड़ी पॉपुलेशन होने की वजह से गो के बड़ा प्रोग्रेस कर गया, मगर इंडिया पूरी दुनिया से बहुत बड़ा बिलियन बिलियन डॉलर्स की रेवेन्यू इकट्ठा करता है फॉरेनर्स के, इमिग्रेंट्स की बेस के ऊपर, चाहे वो यूएई में है, चाहे वो यूरोप में है, चाहे वो कनाडा में, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। क्यों करते हैं? क्या किसी का दिल करता है देश छोड़ के जाने को? क्या कोई इंडिया कभी छोड़ सकता है? जितना प्यारा देश है, क्या कोई पाकिस्तान कभी छोड़ेगा अपना देश? नहीं छोड़ते। मजबूरी, इस मजबूरी का फायदा वेस्ट उठाता है। ये वेस्ट वाले उस मुसलमान को तो फटाफट नेशनलिटी देते हैं जो करोड़ों रुपया वहां लगाएगा, मगर वो मुसलमान जो बेचारा बाढ़ के नीचे से करके गया, मजबूरी की खातिर गया, उसको कहते हैं टेररिस्ट, टेररिस्ट, आतंकवाद है, फलाना है, ये रेसिज्म आ जाता है, सब उसको बाहर फेंकते हैं। तो देवराज भाई, इशू मुसलमान नहीं है, इशू है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। यही जन्म इसी बंदे ने, इसी मुसलमान ने अगर जन्म जापान के अंदर लिया होता, अमेरिका के अंदर लिया होता, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के अंदर लिया होता, ये पूरी दुनिया में घूमता। अभी जापान का पासपोर्ट या अमेरिका का पासपोर्ट दुनिया के ताकतरीन, जर्मनी का पासपोर्ट ताकतरीन पासपोर्ट माने जाते हैं। यही मुसलमान होता है, यही इंडियन होता है, देसी हमारे देश का। जब पासपोर्ट मिल जाता है पूरी दुनिया में मुंह उठा के घूमता फिरता है, कोई नहीं रोकता। इसका मतलब यह है धर्म मसला नहीं, मसला है हमारी जगह। हम जिस जगह से हैं, इंडिया पाकिस्तान, ये जो एरिया है, ये मुसलसल वॉर में होने की वजह से और अंडर कंस्ट्रक्शन या अंडर प्रोग्रेस होने की वजह से, अंडर डेवलपमेंट होने की वजह से यहाँ के लोगों के ऊपर बैन लग जाता है, वीजों के ऊपर, बांग्लादेश वालों के ऊपर, फलाना। अब मिसाल के तौर पर मान लो, अगर यही मसला धर्म का होता, कितने पाकिस्तानी ईसाई हैं जिनका वीजा लग जाता है इस बेस के ऊपर कि वो जा रहे हैं? कितने इंडिया के जो हिंदू हैं जिनका वीजा लग जाता है? होना तो ये चाहिए था कि इंडिया के सिर्फ पाकिस्तान मुसलमान का रिजेक्ट होता, पाकिस्तान के सिर्फ मुसलमान का रिजेक्ट होता, बांग्लादेश के सिर्फ मुसलमान का रिजेक्ट होता, रोहिंग्या के सिर्फ मुसलमान का रिजेक्ट होता। नहीं, वो हिंदू का भी रिजेक्ट कर देते हैं, क्रिश्चियन का भी रिजेक्ट कर देते हैं, सिख का भी रिजेक्ट कर देते हैं। ये देवराज भाई समझना चाहिए हमें बेसिक चीज। नहीं, मैं हमारा मसला माफी चाहूंगा, आपको टोक रहा हूँ। जी जी हाँ, सॉरी। ये एक्चुअली इंडियन पासपोर्ट भी थोड़ा मजबूत है काफी कंट्रीज में, मान के चलो सिंगापुर, मलेशिया, यूएई, यहाँ पे वीजा अवेलेबल रहता है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, काफी इंडिया जगह बेहतर, पे है। इंडिया हाँ, कंपैरेटिवली इंडिया का पासपोर्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश से ज्यादा स्ट्रांग है, इसमें कोई शक नहीं, स्ट्रांग है, इसमें कोई शक नहीं। मैं ओवरऑल व्यू रखता हूँ, हाँ, कि मैं यानी ओवरऑल व्यू मेरा रखता हूँ यही सवाल था। कि बिल्कुल, आपने बहुत जी जी जी, बोलो बोलो बोलिए आप। बोलो बोलो बोलो। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये बिल्कुल आपने सही बताया कि ये सिटीजन का मसला है ना, नेशनलिटी का मसला है। मगर इंडिया जब कहता है कि रोहिंग्या को वो निकालना चाहता है, लेकिन वहां पे क्यों आदमी दूसरा मतलब ये कह देता है कि मुसलमान होने के चक्कर में उनको निकाल रहे हैं? ये तो जाहिर सी बात है, सच बात है कि ये पॉलिटिक्स है। जो देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये जो सीए के नाम के ऊपर, या जो पिछले दिनों ये सारा मामला, तो उस वक्त तो बिल था जब मैं बात, उस वक्त मैंने सराट में बात की तो सीए भी था, अब तो सीए हो गया हुआ है। तो या एनआरसी, क्या था वो दूसरा? एनआरसी था, क्या था बिल वो दूसरा? एनआरसी। इस बिल के अंदर देखिए, जब भी कानून साजी होती है तो उसमें कुछ छुपे हुए लोग होते हैं जो फायदा भी उठाते हैं। मैं एक बात जरूर कहूंगा, अगर जेन्युइन इंडियन नेशनल है, उसके ऊपर ये कानून लगा के सिर्फ मुसलमान होने की वजह से अगर किया जा रहा है राजनीति की वजह से, वो गलत है। अब मेरा कंप्लीट जुमला सुन ले, अगर कोई बाहर से आया, मान लो बांग्लादेश से आया, म्यांमार से आया, अगर इंडिया की गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती, उसके पास कोई राइट नहीं, उसको चले जाना चाहिए। जैसे अभी अफगानियों के साथ किया पाकिस्तान के अंदर, पहले उनको अलाउ किया, अलाउ करने के बाद कहा भाई तुम लोग तो टैक्सेशन के अंदर ही नहीं हो, अंडर डॉक्यूमेंट्स ही नहीं हो, फिर हालात भी खराब हुए, उन्होंने वापस भेज दिया। हमारा मसला सिर्फ आपने गौर करना देवराज भाई है, जो जेन्युइनली भारतीय मुसलमान हैं, कहीं वो इसकी रगेद में ना आ जाए, इतना कंसर्न है। जो घुस बैठी हैं, जो नहीं करती तो नहीं राइट है उनको, अगर करती है तो कर ले। हाँ, ये देश जिनका है, जिनका कानून है, वो जो तय करें, इसमें तो कोई दोहराई नहीं। भारतीय मुसलमान भारत का ही है, हम तो कभी भी इनके कोई आंच नहीं चाहते उनपे, और वो हमेशा हमारे देश में ही रहेंगे। लेकिन हाँ, घुसपैठिया जो है, देखो उसे तो हर किसी को डर लगता है। बिल्कुल, वो मैं आपके साथ सहमत हूँ। देखिए, इसका नुकसान होता है, क्योंकि मैं आपको एक चीज बताऊं, इसका नुकसान हमने खास तौर पर उन देशों के अंदर बहुत ज्यादा देखा है जहां पर कानून व्यवस्था बहुत कम है। मान लो मिसाल के तौर पर वेस्ट के अंदर चले जाते हैं ना, वेस्ट में अगर कोई जाता है तो वेस्ट का डॉक्यूमेंटेशन का सिस्टम इतना डिजिटलाइज हो चुका हुआ है कि आप कोई एक हल्का सा सुई भी खरीदते हो ना तो पकड़े जा सकते हो। उन्होंने इतना उसको डिजिटलाइज कर दिया हुआ है। हमारे देशों में, पाकिस्तान, इंडिया के अंदर अगर कोई घुस बैठता है ना, सालों साल पता भी नहीं चलेगा। ये न्यूज आई हुई है, सालों साल पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि एक जैसी भाषा, एक जैसा खानपान, एक जैसे दिखते हैं, रंगत भी एक जैसी, कदकाठी, बोली भी एक है, पता ही नहीं चलेगा। ये दिक्कत है, इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा नुकसान उठाया। चाहिए ये है कि बैठे लोग, बैठकर इनको डॉक्यूमेंट्स के अंदर लेकर आया जाए। इमरान खान की जो चीज मुझे अच्छी लगी थी, आप ला के खिलाफ करो, कि इमरान खान ने ये आवाज उठाई थी कि अफगानियों को या तो नेशनल करो या इनको डॉक्यूमेंट्स के अंदर करो, ताकि पता तो चले कौन बंदा मूव कहां कर रहा है। अब वो मोबाइल ले रहे हैं, सिम ले रहे हैं, घर ले रहे हैं, काय के ऊपर डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, पता ही नहीं है। हमें क्या पता कल को बम तोड़ दे, दंगा कर दे हमारे घर के अंदर। हालत खराब ही हुए थे और ऐसे वाकये बहुत देखने को मिले, और शायद आपके मुल्क ने बहुत अच्छा कदम भी उठाया वो।